आप बैठिए। बीजी प्लीज बैठा। आइए बैठिए। आओ बैठो, बैठो आप इधर। मैंने तो आके आपको रुला ही दिया। बीजी मैं कहाँ रो रही हूँ। अरे जीजा जी आप। दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। बीजी अब तो खुश हो जाओ, भगवान जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हाँ, एक माँ ने रब से सच्चे दिल से प्रार्थना की तो रब को तो प्रार्थना सुननी थी ना। बीजी मैं आपके रब के कहने से नहीं, अपनी माँ के कहने पे आया हूँ। अरे बीजी, बीजी आप फिर रोने लगे। जैसी जा बीजी के लिए पानी लेके आ। हाँ अभी लाइए। बीजी जी शांत हो जाओ। बस ये लो। ये लो, लीजिए। चलिए लीजिए। हो गया? एक बात तो पक्की है क्या? कि वाकई में ना दिल को दिल की राह होती है। एक माँ के दिल की आवाज बेटे ने दूर बैठे ही सुन ली। कुछ खाया पिया क्या नहीं तूने? बीजी भूख तो बहुत जोर की लगी है, लेकिन आपकी बहू है अभी तक कुछ पूछा ही नहीं। ये अच्छा है। हाँ, आते ही माँ बेटे के बीच मेरी शिकायत शुरू हो गई। बीजी जब से ये आए हैं ना, मुझे अपने पास ही बिठा कर रखा है, उठने ही नहीं दे रहे थे। तो आप ही बताओ ना, कैसे कुछ खिलाती? तो ठीक है ना, अब जाके कुछ बना ला। जा रही हूँ बीजी। वैसे मैं देख रही हूँ बेटे के आते ही मेरी वैल्यू खत्म हो गई। हाँ दीदी आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं चली, खाना तो आज जस्सी बनाएंगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि परदेश में माँ की मीठी मीठी झिड़कियां और पत्नी के हाथों के गरम गरम फुलके बहुत याद आते हैं। और यहाँ वीरेंद्र को देखो, दीदी के हाथ का तो जादू चला हुआ इनके ऊपर। जस्सी के हाथों का जादू है ही ऐसा, सिर चढ़ के बोलता है। क्यों बीजी? बस अब अगले 2 दिन मैं यहां से ढेर सारा लाड प्यार और स्वाद लेके जाऊंगा, ताकि आने वाले 6 महीने यूं बीत जाए। ये अगले 2 दिन ही क्यों? बीजी ऑफिस से बस 2 दिन की मोहलत मिली है। अरे भाई अब तो बहुत जोर की भूख लगी है। जाओ भाई, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। बस 5 मिनट। सॉरी। अरे भाई संभाल के, मेरी बीवी बड़ी नाजुक सी है, देखो कहीं चोट ना लग जाए। वरना कई बार ऐसी चोट लगती है जिसका दर्द सबको झेलना पड़ता है। एग्जैक्टली बीजी। अब तुझे क्या हुआ? इतना हैरान होके मुझे क्यों देख रहा है? भैया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप आ गए हो। तो ले कर ले यकीन। भैया कैसे है? एकदम बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बढ़िया, मजे में। अच्छा ये बता, तू एवं ही घर आया या तुझे मेरे घर आने की खबर मिली थी? भैया जैसे ही खबर मिली सीधा भाग के आ गया। अच्छा, और ये खबरी कौन है? मैंने इन्हें मैसेज किया था। दीदी जीजा जी को भूख लग रही है, चलें? आपका फेवरेट सब्जेक्ट। थैंक यू। बस। और भाई दुकान कैसी चल रही है तेरी? एकदम बढ़िया भैया, पूरे कपूरथले की नंबर 1 कॉस्मेटिक शॉप है। चलेगी क्यों नहीं, ये हीरो जो चला रहा है उसे। सब्र रख। बस बस और नहीं, बस। वरिंदर ले ले, बहुत टेस्टी है। अब ये कह रही हैं तो दे दो फिर। जसी ये सिर्फ तेरी बात सुनता है। बीजी आप इतनी चुपचाप क्यों हैं? नहीं तो मैं तो सबकी बातें सुन रही हूँ। वैसे भैया क्या प्रोग्राम है? यार 2 दिन के लिए यहाँ हूँ, दिल्ली जाना है। दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद डायरेक्ट शारजाह। वहां भी हेड ऑफिस से कुछ सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं। विजय 4 देना। बीजी क्या हो गया?
नहीं, कुछ नहीं। तो खाना खाओ ना। हाँ। ये लीजिए आपकी ग्रीन टी, गरम है, संभालना। क्या बात है? तुम्हारा बीजी के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, पिछले 2-3 दिनों से उनका मूड अच्छा नहीं है। पर क्यों? कुछ बताया उन्होंने? तुमसे तो वो अपने दिल की सारी बातें शेयर करती है ना? करती है, पर इस बार उनके दिल की बात सुबह पर आ ही नहीं रही है। जैसे आज मुझे देख बीजी जिस तरह रो रही थी ना, मैंने पहले कभी बीजी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा। और बीजी का रोना तो रुक ही नहीं रहा था। हरिंदर भैया को देखकर इमोशनल हो गए होंगे। और वैसे भी माँ जब अपने बच्चे को बहुत दिनों बाद देखती है ना, तो उसकी आंखें तो भरी आती। हाँ, पर वो सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे। आज उनका रोना ऐसा था जैसे किसी डरे हुए इंसान का डर आंसू बन के बह रहा हो। डर? कैसा डर? अपने परिवार का, अपने परिवार की खुशियां बिखरने का डर। बीजी ने ऐसा कहा तुमसे? हाँ, जब हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे ना, दीदी का इंतजार कर रहे थे, बातों ही बातों में उनके मुंह से निकल गया था। क्या? हाँ, यही कि अब मेरा क्या भरोसा, अपना अपना घर संभालो, अपना परिवार संभालो। पर बीजी क्यों कर रही है ऐसी बातें? पूछा था मैंने, तो कह रही थी मेरा दिल कमजोर हो गया। माँ का दिल तो हमेशा कमजोर ही होता है जसी, पर जब तक उसे अपने बच्चों पे विश्वास रहता है, वो खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने देती। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि मुझसे, चन्नी से या वरिंदर से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से बीजे ऐसा फील कर रही है? और चलो, अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो वो बताए ना अपने दिल की बात। फिलहाल तो उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि भैया हमेशा हमेशा के लिए यहां वापस आ जाए। हाँ, बीजी कह भी रही थी माँ के लिए उसके बच्चों से दूर रहना किसी सजा से कम नहीं होता। दूर हूं, पर मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास ही रहता है जसी। अब आप आए हैं ना, तो आप ही बात कीजिए ना बीजी से। और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजी अपने दिल की बात आपसे जरूर करेगी। बीजी आपके लिए। वो जल्दी जल्दी में था ना, तो ज्यादा कुछ ला नहीं पाया। एयरपोर्ट पे जो मिला बस वही ले आया। माँ को ना तोहफों का नहीं, अपने बच्चे का इंतजार होता है। सच्ची तू 2 दिन में वापस चला जाएगा? हाँ बीजी, वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो लंदन से कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। बीजी, मैंने आपको डाइनिंग टेबल पे बताया था। अच्छा, शायद मैंने सुना नहीं। बीजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उम्र का तकाजा समझ ले। Come on बीजी, अभी आप इतने भी बूढ़े नहीं हुए हो। और फिर आप ही कहते हो ना कि जवान बेटों की माएं बूढ़ी नहीं होती। लेकिन वो बेटे अगर अपनी माँ की आंखों के सामने रहे तो ना। अभी आपका ये जवान बेटा आपकी आंखों के सामने है, तो अभी आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है बाबा, मैं कोई बात नहीं करती। नरेंद्र, वो निम्मी का जो मामा है, तेरा बॉस, वो तेरे साथ ठीक है ना? हाँ, तब उन्होंने मेरी लीव जरूर कैंसिल करवाई थी, मगर अब सब ठीक है बीजी। वहां लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इन सब बातों में अटके रहे। तेरे मुंह से ये बात सुन ली तो मेरी तो चिंता ही मिट गई। अब आप मेरी चिंता मिटाइए। कैसी चिंता? बीजी, मुझे आपकी चिंता हो रही है। मैंने जस्सी से भी पूछा, उसने कहा
कि वो भी आपको लेके परेशान है और आप अपनी परेशानी की वजह किसी को नहीं बता रहे। नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बीजी, कोई वजह तो है और आपको अपनी परेशानी की वजह मुझे बतानी होगी, वरना मैं जब 2 दिन बाद यहां से जाऊंगा ना तो आपकी ये परेशानी का बोझ अपने दिल में लिए जाऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं चाहती हूँ तू हमेशा के लिए यहाँ आ जा। मैं भी तो यही चाहता हूं बीजी। बीजी बस 6 महीने और, 6 महीने बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आप सबके बीच आने वाला हूं। और पता है, मैंने अपना फ्यूचर की प्लानिंग भी कर ली है। मैं और वरिंदर मिलके दुकान संभालेंगे। लेकिन ये 6 महीने का इंतजार क्यों? बीजी आपको पता है ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब अगर ऐसे अचानक से बॉन्ड तोड़ दूंगा तो मुझे खामखा एक हेवी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तू दे देना पैसे उन्हें। अरे बीजी, खामखा क्यों भर दूं? और वैसे भी जहां इतना टाइम निकल गया, 6 महीने तो क्यों निकल जाएंगे? नरेंद्र, तू समझता क्यों नहीं? अरे तो बताइएगा तो समझूंगा ना। मुझे चिंता हो रही। किस बात की? बीजी बोलो ना, किस बात की चिंता हो रही है? मैं चाहती हूँ या तो तू यहाँ आ जा या जस्सी को अपने साथ ले जा। क्यों? जस्सी ने कुछ कहा आपसे? अरे नहीं नहीं, जस्सी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तुझसे कह रही हूं ना। पर ऐसे अचानक? शायद इस बात का मुझे पहले एहसास ही नहीं था। किस बात का बीजी? तू ना मेरे से ज्यादा सवाल जवाब ना कर। ना बीजी, जो सवाल आज तक नहीं उठा वो आज ऐसे, इसकी कोई वजह तो होगी बीजी। मुझे जस्सी की चिंता हो रही है। पर जस्सी ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने नहीं कहा, लेकिन मैं तुझसे कह रही हूं, ना तेरा दिल नहीं करता कि तेरी बीवी तेरे साथ है, जब तूने वहां अपने दिल लगाने का कोई साधन बना रखा है? बीजी, बीजी अब मुझे वाकई आपकी चिंता हो रही है। और मुझे सबकी, वरिंदर की, चन्नी की, दोनों बहनें हैं। नरेंद्र, रिश्ते ना कांच जैसे होते, जरा सी ठोकर लगे ना तो टूट जाने का डर लगा रहता है। बीजी, आप तो हमेशा रिश्ते जोड़ने की बात करते हैं, फिर आज आपके मन में ये रिश्ते टूटने का डर कहां से आ गया? ये जो डर है ना, दिल में जगह बनाने के लिए कोई ना कोई चोर रास्ता ढूंढ ही लेता है। अचानक तू शाहजहां चला गया था ना, तो मैंने तुझे नहीं रोका था। शायद तब हमारी वो जरूरत थी, लेकिन नरेंद्र, अब मैं तुझे कह रही, तू वापिस आ जा, नहीं तो ये मेरा डर कहीं मेरी जान ना ले ले। बीजी प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं समझ सकता हूं वो पप्पू की वजह से जो घर में तमाशा हुआ, आप उस बात को लेके घबराए हुए हो ना? नहीं, वजह वो हो या कुछ भी हो, लेकिन पुत्र, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ जाए। दरार?